बरदऊ व सलामा, सलामती वाली ठंडक बन जाए। आग ठंडी हो गई और बहुत ही बेहतरीन ठंडक, इसमें मज़ा आए, सज़ा के बजाय मज़ा आने लगा। अब वही आग मज़ा देने लगी। आग भी मज़ा देती है। आग से पूछोगे आग तुम मज़ा देने के लिए कि जलाने के लिए? बोला जिसने मुझे बनाया है वो बोले कि जलाओ तो जलाएंगे, वो कहे कि मज़ा दो तो मज़ा देंगे, और मैं सबको जलाऊंगी, मगर महबूब को जलाना मेरे बस की बात नहीं है। खलील है, महबूब है। तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपना जज्बा कुर्बान करके बता दिया कि वो इम्तिहान में कामयाब है और अल्लाह की वहदानियत और वादहू ला शरीक का कलमा वो कभी छोड़ेंगे नहीं। कुर्बानी जान की साबित कर दिया और उनकी कुर्बानी को सराहा गया। लेकिन कुर्बानियों के तरीके बहुत कुछ हैं। जब आप खुद जवान थे तो आपको अपनी जान प्यारी थी, लेकिन जब आपके बच्चे हो गए तो फिर अब आपको अपनी जान से ज़्यादा आपका बच्चा प्यारा हो गया। जब आप पहले खुद जवान थे, 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के, दिस एंड दैट, इधर उधर घूमते थे, तो आपको अपनी जान प्यारी थी। लेकिन जब आप अब्बा बन गए, आपका बेटा हो गया 5-10 साल का, अब जो है अब बेटे की मोहब्बत, अब माल और औलाद ये दोनों फितना है। अब इसको भी आजमाया जाएगा। अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। ले के आजमाता है, देखे क्या बोलते हो, और दे के आजमाता है, देखे क्या करते हो। तो लेके भी आजमाता है और दे के आजमाता है। अब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को अब सेहरा का इम्तिहान, मुख्तसर सा इशारा करते चलूँगा ताकि करबला का पस मंज़र और उस ज़ुर्रियत की बैकग्राउंड आपको समझ में आ जाए। बच्चे हैं, छोटे हैं, नन्हे हैं, शेरख्वार ही समझ लीजिए। हज़रत हाजरा हैं, बीवी है, बीवी और बच्चा, अल्लाह की रज़ा के लिए। आदमी अपनी जान के लिए बर्बाद होता है, फिर अपनी बीवी की मोहब्बत में भी गुमराह होता है और अपने बच्चों की मोहब्बत में भी गलत फैसले करता है। तो बीवी और बच्चे दोनों को अल्लाह ने कहा सेहरा में छोड़ो, सेहरा में छोड़ो। वादिये गैर ज़ी ज़रा, बंजर जमीन, न पानी, न खाना, न खेत, न खलियान, न फल, न फ्रूट, न कुछ नहीं। हम और आप अपने बच्चों को वहाँ छोड़ते हैं जहाँ पिज्ज़ा का, पिज्ज़ा हो, हॉट डॉग हो, चाउमीन, बर्गर का काउंटर हो, ढोकला, समोसा, क्या क्या खाना हमारे परिवार वाले वहीं खाएंगे, सी साइड जाएंगे, इंजॉय करेंगे। मैं, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, कपल, फैमिली, छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम लेकर के जाएंगे जुमेरात को, जुम्मा को, शनिचर को, संडे। बीवी कहेगी संडे को तो खाना नहीं बनाऊंगी, एक दिन तो होटल पे खिलाना पड़ेगा, 6 दिन मूड सही करना है तो एक दिन बाहर ले चल। ये बेचारे 6 दिन से डर करके फिर वो एक दिन लेकर के जाते हैं। खाए रहो, क्योंकि 6 दिन खाना है इसलिए आज खिलाना। इंजॉय, फैमिली वहां छोड़ो जहां फ्यूचर हो, जहां मुस्तकबिल हो, जहां भविष्य हो। बच्चों को वहां छोड़ो जहां फैसिलिटी हो, जहां राहत हो, जहां आराम हो। ये हमारा नफ्स है, ये इंसानी नफ्स है, सबको करना पड़ता है, चाहे कोई बापू हो चाहे टापू हो, सबको करना पड़ता है, ये इंसानी नफ्स है। मगर हजरत खलीलुल्लाह को आजमाया गया है। ये सब कुछ है, मगर तुमको अपने परिवार को वहां छोड़ना है जहां एक चावल नहीं, एक गेहूं का दाना नहीं, एक फूल नहीं, एक पत्ती नहीं। घास फूस खा करके लोग अपनी पेट की आग बुझा लेते हैं, घास फूस भी नहीं, हरियाली नहीं, और हक तो ये है कि पानी का एक कतरा नहीं। सेहरा है, सेहरा, वादिये गैर ज़ी ज़रा है, कुछ नहीं है वहां पर, फौज नहीं है, नो फैसिलिटीज, नो वाटर, नो फूड, कुछ नहीं।
कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, कोई गार्डन नहीं है, कोई बाग नहीं है, कुछ नहीं है। वहां छोड़ के आओ। गए, छोड़ा, हाजिरा को छोड़ा, बेटे को छोड़ा। सेहरा है, पानी नहीं है, तो पानी ना होना ये पैगंबरों के घरों की दास्तान की सबसे पहली बुनियाद है। खाना पानी ना होना, यही लोग बर्दाश्त कर सकते हैं जो काफिला वहां रुका हो जहां खाना और पानी न रहा हो या उसकी ममानियत रही हो। ये वही लोग बर्दाश्त कर सकते हैं जिनकी लाइफ इसी टाइप की रही हो। सब छोड़ दिया। ऐ इब्राहिम, आप अल्लाह के खलील हैं, बच्चों के भी कुछ हुकूक होते हैं, बीवी के भी कुछ हुकूक होते हैं। आपने इसी जगह बच्चों और बीवी को छोड़ा, बच्चे और बीवी को छोड़ा जहां कुछ नहीं। आप शौहर हैं, आप पर जरूरी है, आप पर फर्ज है, आप उनके खाने पीने के इंतजाम करें। ऐसी जगह छोड़ें जहां कुछ माकूल इंतजाम हो, मशक्कत हो, लेकिन कुछ मिल तो जाए। यहां तो कुछ नहीं मिलेगा। अब बात मिलने की नहीं है, बात रब की बात मानने की है। बात यहां जिस कायनात के समाजी फर्ज को हम महसूस करते हैं, उसी कायनात बनाने वाले ने हम पर एक चीज फर्ज किया है कि छोड़ो, तो हम छोड़ेंगे। हमने छोड़ दिया। और याद रखना, पैगंबर की रूहानियत हमें जवाब दे रही है। याद रखना, अगर आज पैगंबर ने अपने नन्हे बच्चे को यहां नहीं छोड़ा और उसकी बीवी यहां की पथरीली जमीनों पर नहीं दौड़ी और उस खलीलुल्लाह के बेटे ने अपनी एड़ियां नहीं रगड़ी, तो जमजम कभी नहीं निकलेगा। जमजम निकलने के लिए पैगंबर के नौनिहालों का तड़पना जरूरी, उनके एड़ियां रगड़ना जरूरी। अगर इस्माइल ने एड़ियां न रगड़ी होती तो हमने जमजम का चश्मा न पाया होता। पता ये चला, आज जमजम लेने तो सब जा रहे हैं, पीने और पिलाने तो सब जा रहे हैं, लेकिन जब सेहरा था, जब कुर्बानी का मौका था, जब एड़ियां रगड़नी थी, तो पैगंबर का घराना सामने आया। पता क्या चला कि फसल काटने के बाद सारी मखलूक आती है, कुर्बानी के वक्त पैगंबर का घराना आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, खानदान अहले बैत, सजादा मखदूम सीना। एड़ियां रगड़ी, पानी निकला। इब्राहिम ने न छोड़ा होता तो जमजम न निकला होता, जमजम न निकला होता तो कोई दूसरा काफिला यहां आकर के न ठहरा होता, और जब कोई दूसरा काफिला न ठहरा होता तो वो वादिये गैर ज़ी ज़रा उम्मुल कुरा न बनती और बरकतें नाजिल न होती और अल्लाह का घर यहां पर शादो आबाद न होता, काबे की हुर्मत में इजाफा न होता, काबा की नशाते सानिया न होती, इब्राहिम की अजान लोगों के लिए न होती जो हज के लिए बुलाई गई, और दूरों दराज से लोग सफर करके हज के लिए न पहुंचते। ये सारा खेल, ये सारी चीजें, ये सारी सादतें और बरकतें हासिल न होती अगर उस वक्त इब्राहिम ने अपने परिवार को न छोड़ा होता। तो इब्राहिम प्यास के नजर करके, भूख के नजर करके अपने घराने को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उसके एवज में मक्का आबाद हो गया, काबा की हुर्मत में इजाफा हो गया, लोग चौक दर चौक पहुंचने लगे, लोगों को किबला और काबा मिल गया, पूरी दुनिया के अकीदतमंदों को एक मरकज मिल गया।
तरह जब पैगंबर उनकी आल ने कुर्बानी दी, इसी तरीके से करबला के मैदान में मुस्तफा के आल ने पानी का पीना ना बर्दाश्त किया होता, अपने कुंबे को न लुटाया होता, तो ये इस्लाम की चमक दमक आज नजर ना आ रही होगी। जैसे काबा की अजमतें इस्माइल ज़बीउल्लाह से है, ऐसे ही पूरे इस्लाम की अजमत आले रसूलुल्लाह से है। इमाम हुसैन का दामन, इमाम हुसैन का दामन, नारा हैदरी हैदरी हैदरी। जमजम निकला एड़ियां रगड़ते, जमजम प्यास के बाद जमजम निकला, माँ के तड़पने के बाद जमजम निकला। और इसमें डिटेल में नहीं जाना वाकयात और इसकी हिकमतें, मगर जमजम निकला नबी के कदमों से, जमजम निकला नबी के कदमों से। पूरे दुनिया के दरिया बहते हैं और पूरी दुनिया में दरिया हैं, लाखों दरिया हैं। आपके हिंदुस्तान में भी हजारों दरिया हैं, जमुना, गंगा, नर्मदा, ताप्ती, सतलज, गोमती, घाघरा, शारदा, पता नहीं कौन कौन से हैं। कुछ नर हैं और कुछ मादा हैं, दोनों मिल के नर मादा है ना। न जाने कितनी नदियां, हम नाम भी नहीं जानते, मगर आप में जो दरिया खुलेआम बहता है, हजारों किलोमीटर तक बहता है, उसका पानी आपके लबों तक न पहुंचा होगा। तुम में बताओ कौन है जिसने गोमती का पानी पिया है? तुम में कौन सा मोमिन है जिसने जमुना का पानी पिया होगा? तुम में से कौन ऐसा मोमिन है जिसने सतलज का पानी पिया होगा? किसने जहलुम का पानी पिया होगा? पिया है? खुलेआम बहती हैं, परिंदे पिए, चरिंद पिए, जानवर पिए, इतना खुलेआम है, मगर सबने सबका पानी नहीं पिया। मगर मेरा यकीन है कि तुम में जो बैठा है हिंदुस्तान में नहीं है, अरब महासागर, हिंद महासागर, मक्का पहुँचे, वहाँ एक कुआं, चश्मा निकला, तुमने हर आदमी ने जमजम का पानी जरूर पिया होगा। तुमने पिया होगा, बाप दादा ने पिया होगा, दूसरे इलाकों ने पिया होगा, इंग्लिस्तान के लोगों ने भी पिया होगा, हिंदुस्तान के भी पिया होगा, पाकिस्तान के भी पिया होगा। दुनिया के हर गोशे में जमजम के कतरे पहुंचे हैं लबे मोमिन तक। लाखों मील बहते हुए दरिया का पानी नहीं पहुंचा, मगर जमजम का कतरा दुनिया के गोशे गोशे में, चाहे जितना दूर हो, ग्लोब देखो दुनिया का, दुनिया की गेंद को देखो, हर इलाके में लबे मोमिन तक जमजम का कतरा पहुंचा है। दुनिया में बहती हुई नदियों का नहीं पता क्या चला, और पानी और है, जमजम का पानी और है। ये पानी नबी की निस्बत का पानी है, नबी के ताल्लुक का पानी है, ये इब्राहिम के कदम का, इस्माइल के कदम का पानी है। तो निस्बत का ये ताल्लुक होता है कि उसे कोई मिटा नहीं सका, उसे कोई रोक नहीं सका। वो हर सरहद अबूर कर गया, वो हर मुल्क में पहुंच गया, वो हर इलाके में चला गया। तो पता चला इस्माइल की निस्बत से इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि जगह जगह पे जमजम का कतरा पहुंच जाता है। ये तो जमजम का कतरा है, लेकिन पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा नूर बन करके जो चमक रहा है और कयामत तक हर दौर में उठते हैं
के कतरे की ताजीम करो, क्योंकि नबी से निस्बत है, नबी के कदम से निस्बत है, तो इसको खड़े होके पियो, ताजीम करो। आले रसूल की भी ताजीम करो, क्योंकि इसको नबी के खून से निस्बत है, इसको नबी के खून से निस्बत है। तो ये न समझना कि निस्बत रसूल की जो इज्जत है वो किसी शहर ने उसे प्रमोट किया है, या किसी ज़ात ने प्रमोट किया है, या किसी मुफ्ती की इज्जत से ये फैला है। ये हुर्मत रसूल की जो इज्जत मोमिनीन के कुलूब में है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा का तकाजा है और रसूल पाक की निस्बत का फैज़ है, खून की निस्बत से। समझ गए आप? तो ये है निस्बत। वहाँ से जमजम का कतरा निकला